नमस्कार मित्रों, अपन पिछले लेक्चर के अंदर ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत एक प्रभाव अपन पढ़ चुके थे, दाब का अपन ने देखा था कि ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब में परिवर्तन का, लेकिन ताप में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ताप में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा था, जिसको कि अपन ने इस फॉर्मूले से देखा था। दो फॉर्मूले अपन ने लिए थे। अब उन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को अपन हल करते हैं जो कि ताप में परिवर्तन पर आधारित है। यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक अपन देखने जा रहे हैं वह है ताप में परिवर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्न। ताप में परिवर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्न, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इस टॉपिक को, इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करें उससे पहले आप फॉर्मूले देखें अपने पास क्या क्या फॉर्मूले आए थे। याद कीजिए, ध्वनि का चाल या ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग v इजिकल टू रूट ऑफ गामा p अपॉन में d इजिकल टू रूट ऑफ गामा RT अपॉन में m। एक तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था। ध्वनि के वेग के जब भी अपन क्वेश्चन करें तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ इससे ही आपने देखा था कि v इज प्रोपोर्शनल क्या था, रूट ऑफ t आया था। एंड एक फॉर्मूला और देखा था अपन ने कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग दिया हुआ हो अपन को तो t डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। इससे तो आपने फॉर्मूला इस तरह से बना लिया था। याद कीजिए, v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन में t2। ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था, यहाँ तो अपने पास किसके रूप में था, ये केल्विन के फॉर्मेट में। और अगर एक फॉर्मूला ये भी था, अपने पिछले लेक्चर में देखा था, vt इज इक्वल टू v नॉट 0.612 0.61t, ये आया था। अब इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं अपन। देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या है, इस एक क्वेश्चन के दो भाग कर देते हैं। पहला भाग, नंबर फर्स्ट, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा। कितना पूछ रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा। देखो, बड़ा वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको टी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन हल करने का वही तरीका, सबसे पहले आप आंकड़े लिखें। आंकड़े कैसे, ध्यान रहे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, साथ में एक वैल्यू दी हुई है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये अपन को क्वेश्चन में और साथ में दिया हुआ है। यानी कि अब देखें भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि v नॉट ये दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड। जो क्वेश्चन में दिया है डेटा, अपन वही डेटा इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ध्वनि का वेग दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस यानी v नॉट, फिर साथ में क्या कहा है, t 27 डिग्री सेल्सियस, और t तापमान पर ध्वनि का वेग, t तापमान यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस v27 पर अपन को वेग क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आपके लिए फॉर्मूला ये था, vt इज इक्वल टू v नॉट 0.61t से। यहाँ पर t किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। तो देखिएगा, vt यानी v27 हो गया, भाई t की वैल्यू 27 है। ये आपको दिया हुआ है 332, 0.61, t की वैल्यू 27। अब आप इसे सोल्व कीजिए। भाई आपको सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करनी है तो ये लगभग 348 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये लो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान था उसकी तुलना में तापमान क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 348 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक क्वेश्चन अपन ये सोल्व कर लिया, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की और अपन बात कर लें। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दें
कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 1092 मीटर पर सेकंड हो किसी गैस में। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल किसी गैस में, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल किसी गैस में 1092 मीटर प्रति सेकंड हो तो 15 डिग्री सेल्सियस पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी। ये लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल किसी गैस में 1092 मीटर पर सेकंड हो, गैस का नाम नहीं दिया है, तो 15 डिग्री सेल्सियस पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी। सेम इसी क्वेश्चन की तरह इसे भी सोल्व करना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सीधा। मेरे पास क्या है फॉर्मूला, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T, यही तो अप्लाई करना है। तो देखिए Vt का मतलब T कितना है मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस पर, चलो Vt ही रहने दो। V0 की वैल्यू 1092, 0.61, T की वैल्यू 15। बस आपको सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो ये आता है लगभग मेरे पास 1101.15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैं इसे अप्रॉक्स 1102 मीटर पर सेकेंड भी कह सकता हूँ। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो देखिए ये अपन ने दो सिंपल क्वेश्चन इसके देख लिए हैं, जो कि ध्वनि का वेग की ताप पर निर्भरता पर आधारित सिंपलेस्ट अपन ने क्वेश्चन देख लिया है। अब अपन नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की और अपन बात करें कि कैसा क्वेश्चन और अपन बना सकते हैं। देखिएगा देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार एग्जामों में। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैसीय माध्यम में किसी गैसीय माध्यम में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की तरंग की चाल, किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की तरंग की चाल x मीटर पर सेकेंड हो। मैंने x मान लिया, कुछ भी दे दूं। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल x मीटर प्रति सेकेंड हो, तो किस ताप पर हो, तो किस ताप पर ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल x मीटर प्रति सेकंड हो, तो किस ताप पर ध्वनि की चाल दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, पहला जो तापमान इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, ये तो आप जानते हैं कि दो अलग अलग ताप हैं, अलग अलग वेग हैं, तो ये तो अपन जानते हैं कि फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू, या मैं इससे यूँ कह सकता हूँ कि V इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ T होता है। T यहाँ पर क्या है, परम ताप है। परम ताप मतलब केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है अपन को,
लेकिन क्वेश्चन में मान किस में है, सेल्सियस में, यानी कि सेल्सियस को किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, केल्विन के रूप में। तो देखें यहाँ अगर ऐसा है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ बिल्कुल, वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डैश अपॉन में टी, ऐसा कह दें। तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ मुझे इसने क्या कहा है, देखो यहाँ लिख देता हूँ एवं प्रश्नानुसार, देखो भाई प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं ध्वनि की चाल दुगनी हो जाए, यानी कि v डैश इज इक्वल टू क्या हो जानी चाहिए, 2x मीटर पर सेकेंड। अगर v इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसी लाइन को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, चलो इसको पूरे को ही ऐसे लिख देते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में किस तरह से कह रहे हैं, बड़े सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि यदि v इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड हो तो v डैश इज इक्वल टू 2x मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब देखो साथ में ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, T1 या t इज इक्वल टू, तो t डैश इज इक्वल टू क्या करना है, ज्ञात करना है। ये लो क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम हो रहा है अपना कि यदि v इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड तो v डैश इज इक्वल टू 2x मीटर पर सेकेंड है, और t अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो t डैश कितना होगा। तो देखिएगा इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, v इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ t से। जब भी ऐसा हो तो v डैश अपॉन में v इज इक्वल टू रूट ऑफ t डैश अपॉन में t। अब देखें v डैश की वैल्यू कितनी है, 2x, ये कितना है x, t डैश ये मुझे क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो ये लो भाई t डैश, कैपिटल T का मतलब क्या है, स्मॉल t प्लस 273, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होगी तो इसमें 273 अपन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। तो देखिए x से x कैंसिल, 2 अपॉन में 1 रूट ऑफ t डैश अपॉन में t। अब t की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, 27, ये लो पहले इसको लिखते हैं अपन। यहां ध्यान रहे फॉर्मूले में t किसके फॉर्मेट में आना है, केल्विन में। अगर केल्विन में आना है, डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ है, तो आप सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, उसके अंदर 273 क्या कर दें आप, प्लस कर दें। तो यही अपन ने किया है, 273 अपन ने प्लस कर दिया है। तो अब देखो 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डैश अपॉन में कितना आ गया, 300, 27 प्लस 273। अब दोनों साइड का आप वर्क कर दें, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 1 टी डैश अपॉन में 300, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू 1200। ध्यान रहे ये वैल्यू मेरे पास किस में आएगी, केल्विन में। ये विशेष ध्यान रखना, अगर केल्विन में आंसर पूछा जाए तो 1200 केल्विन, या मैं इसे कह सकता हूँ 1200 केल्विन आ गया मेरे पास, बिल्कुल, क्योंकि टी डैश में मैंने कहीं 273 प्लस नहीं किया। लेकिन आंसर किस में निकालना है मुझे, सेल्सियस में। तो ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि टी डैश 1200 केल्विन है। अगर मुझे इसे सेल्सियस में चेंज करना है तो इसमें 273 क्या कर दूंगा, माइनस। तो देखो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, या टी डैश इज इक्वल टू 1200 माइनस 273, 1200 का 273 आप माइनस कीजिए, 927 डिग्री सेल्सियस। ये इतने डिग्री सेल्सियस के रूप में अपने पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू, जिसको कि अब मैं स्मॉल टी डैश के रूप में कह दूंगा सेल्सियस वाली वैल्यू को, यानी कि 927 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में लेंगे तो 927 डिग्री सेल्सियस आएगा, केल्विन में लेंगे तो क्या आएगा, 1200 केल्विन आएगा। ये यूनिट का फ़र्क याद रखना, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ दोनों ही ऑप्शन होते हैं। ध्यान रखना कि लेकिन मात्रा को विशेष पकड़ के चलना है, 1200 के साथ केल्विन आएगा और 927 के साथ क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा। एक क्वेश्चन और अपने पास इसमें बन सकता है, इस तरह से इजी बन सकता है, यदि तापमान 1 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। अगर तापमान 1 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ध्वनि के वेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो कैसे करेंगे, चलो उस क्वेश्चन को और अपन देखें। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अपन। देखिए भाई, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। ये कह रहे हैं यदि तापमान को यदि तापमान को 1 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाए, यदि तापमान को 1 केल्विन से, देखना केल्विन से डिग्री नहीं लगाते हैं अपन, यदि तापमान को 1 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाए, तब गैसीय मिश्रण में बढ़ाया जाए, तब गैसीय मिश्रण में, तब गैसीय मिश्रण में ध्वनि की चाल में, ध्वनि की चाल में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में क्या होगा। तब गैसीय मिश्रण में ध्वनि की चाल में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में कितना होगा। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है अपने पास। यदि तापमान को 1 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाए, तब गैसीय मिश्रण में ध्वनि की चाल में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में कितना होगा। ये लीजिए फॉर्मूला, आप देखें भाई, केल्विन के रूप में दिया हुआ है, चाल में और ताप में रिलेशन ये है, P इज प्रोपोर्शनल रूट ऑफ T। यही अपने पास फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले से अपन देखें तो देखो, जब भी ऐसा हो तो आप यूँ कह सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक वेग इनटू 100। ये लो, वेग में परिवर्तन हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं इसका बिल्कुल। यहाँ पावर जितनी है उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे आप आगे। अगर यह पावर अगर 2 होती तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पावर कितनी, रूट का मीन्स हाफ। ये लो भाई, हाफ इनटू कितना चेंज आया, 1 2 3 300, 1 अपॉन में 300 इंटू 100 और कर दें, क्योंकि प्रतिशत के रूप में चेंज करना है। अब आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया है 1/6 यानी कि 6 यानी 0.16%। ये लो भाई, ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। 1/6 इज इक्वल टू 0.16%। यह अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस न्यूमेरिकल के बाद, वो है, इस क्वेश्चन के बाद अपन जो बात करेंगे वो है आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि के वेग पर आर्द्रता का क्या प्रभाव है, यानी नमी का क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन स्टडी करेंगे।